फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव स्टडी लाइट पे। तो आज हम क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटी गई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटी गई है और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जब पूछा जाएगा कि कहानी को कितने भागों में बांटी गई है तो कहेंगे 5 भागों में, और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। जब पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी के पात्रों की सूची को तैयार करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कहानी में कई पात्र हैं। कहानी में कई पात्र हैं जिसमें से कुछ पात्र प्रमुख है तो कुछ पात्र गौण हैं। कहानी के पात्रों को निम्नलिखित प्रकार से हम लोग सूची तैयार करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे लहना सिंह जो कहानी का नायक है, दूसरा सूबेदार हजारा सिंह, तीसरा सूबेदारनी, चौथा बोधा सिंह जो सूबेदार का बेटा है, पांचवा अतर सिंह जो लड़की का मामा है, छठा महा सिंह और सातवां वजीरा सिंह। बस हमें कहानी के पात्र को लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो ये जो है ना ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है? ये 5 मार्क का पूछा जाता है। तो उसी प्रकार इसका आंसर भी मैंने लिखा है। चलिए इसका हम परिचय करते हैं। किसका? लहना सिंह का। तो लहना लिखेंगे सबसे पहले उत्तर में कि लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। तो इसको हम डिवाइड करके ना एक दो पार्ट में इसे लिखेंगे, तब हमें 5 में 5 मार्क मिलेगा। पूरा तो इसे डायरेक्ट तो नहीं लिखा जाता है। डायरेक्ट लिखेंगे तो अब वही है कि जैसा लिखावट होगा वैसा आंसर मिलेगा। चलिए तो हम पहले लिखेंगे कहानी का नायक। चूँकि वो कहानी का नायक है तो पॉइंट देकर हम कहानी का नायक लिखेंगे। उसमें लिखेंगे कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक भी है। जैसा कि इस कहानी में हम पढ़ रही हैं कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था, उसके आसपास ही पूरा समस्त घटनाक्रम बीतता है। तो इससे यह पता चलता है कि लहना सिंह जो है कहानी का नायक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट में हम लिखेंगे सच्चा प्रेमी। क्योंकि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया था जो कि प्रेम था, ये तो हम जानते हैं। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने उसे सच्चाई से उसे हृदय में बसा लिया था। क्योंकि आप लोगों ने जब सारांश पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कैसे उसने सूबेदारनी के वचन का पालन किया था। अब यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे बहादुर तथा निडर। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा था। चलिए अब लास्ट पॉइंट इसमें हमें लिखना है वचन पालन। ठीक है, सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और अपने बेटे के प्राणों की रक्षा की बात करती है। ठीक है ना। तो उसने देखिए ये जो सूबेदारनी थी ना, जब वो सूबेदारनी थी वो लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की बात करती है, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया था और इसे निभाने के लिए उसने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपको 5 में 5 मार्क मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आगे जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है ना, ये संवाद वाला, ये जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये संवाद वाला है। इस साल ना 2026 में यह 5 मार्क का पूछा गया था। 2026 के एग्जाम में ये 5 मार्क का पूछा गया था। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम बचपन का संवाद लिखेंगे। इस साइड जो है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ इस साइड जो है ना, इस साइड हम लोग बचपन का संवाद लिखेंगे। ठीक है, और इस साइड सूबेदार के घर का संवाद लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बचपन का संवाद लिख लेते हैं। बीच में आपको लाइन देना है। जब आप लिखोगे बीच में लाइन देकर इधर बचपन का संवाद और इधर सूबेदारनी के घर का संवाद। ठीक है, तो पहले बचपन का संवाद हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बचपन में क्या संवाद हुआ था, तो पूछा जाता है कि तेरा घर कहाँ है, तो लड़की कहती मगरे में, और तेरा, तो वो कहता है मांझे में। ठीक है, लड़का जब पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती है, तो अतर सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा रहते हैं, मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे जो है लड़के ने मुस्करा कर पूछा तेरी कुरमाई हो गई है। इस पर लड़की आंख चढ़ाकर धत के कर भाग जाती है। ये हुआ बचपन का संवाद। और ये हुआ, और इधर हुआ सूबेदारनी के घर का संवाद। तो सूबेदार के घर में क्या संवाद होता है, जब लहना सिंह उसके घर पे जाता है तो
सूबेदारनी क्या पूछती है उससे कि मुझे पहचाना, तो वो कहता है नहीं। तेरी कुरमाई हो गई है, हाँ कल हो गई है। सूबेदारनी ने कहा मैं तेरे आगे सूबेदारनी ने कहा कि मैं तेरे को आते ही पहचान लिया था, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। बस इतना संवाद आपको लिखना है, ये जो संवाद है इतना ही लिखना है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में इतना ही लिखने के लिए आया था, जो कि ये 5 मार्क में इस साल 2026 में आया था। 2026 में आया था 5 मार्क का यही सवाल, ठीक है। चलिए अब दूसरा 5वां क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं यह रेशम से चढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब वो लड़की बोल देती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, तो इस पे लहना सिंह का क्या मतलब रहता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, सुनते ही लहना सिंह काफ़ी गुस्सा हो जाता है, साथ ही वो अपने सुध बुध खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल देता है, खोमचे वाले के खोमचे को बिखेर देता है, एक कुत्ते को पत्थर मार देता है, और एक सब्जी वाले का ठेला पलट देता है, एक दूध वाले को दूध उड़ेल देता है, ठीक है। इतना लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिससे उसे अंधे की उपाधि मिली, तब जाकर वो घर पहुंचा। यानी इतना सब कुछ करने के बाद जाके घर पहुंचा था, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नसीब नहीं होते, ठीक है ना। वजीरा की इस कथन का क्या आशय है, तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नसीब नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम पूरा ये 6 नंबर का आंसर लिखेंगे। चलिए अब 7 नंबर का आंसर है। देखिए 7 नंबर का जो है ना, ये भी 2026 में पूछा गया था, 2 नंबर में, ये भी 2 नंबर में पूछा गया था कि कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा की इस कथन में किसकी ओर संकेत है, तो सीधा लिखेंगे कि वजीरा की इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि वजीरा की इस कथन किसकी ओर संकेत है, तो लिखेंगे फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ाकर उसमें विमान चलाना सीख गए हैं। मंडी के बनियों को बहकाता था, कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लहना सिंह का दायित्व और बोधा सिंह और उसकी बुद्धि दोनों ही सप्रेहनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम 5 मार्क की तरह ही लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना, साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग रहे, ठीक है। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसार कर उसके सामने भीख मांगी थी। और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया था। वह बहादुर और पूर्ण सजग है, ठीक है। और आगे इसका आंसर हम लिखेंगे कि यह उसकी सजगता था कि लेफ्टिनेंट साहब को उसने मार गिराया था। जब लेफ्टिनेंट साहब भेष बदल के आता है तो लहना सिंह उसे पहचान लेता है, तब उसे क्या करता है, मार गिराता है। उसका दूसरा कर्तव्य था कि सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा, उस कसौटी पर भी वह खरा उतरा था, ठीक है। स्वयं जारा खाता रहा, बोधा सिंह को अपनी जर्सी उतार के दे देता है और सुरक्षित खाई में भेज देता है। वह बुद्धिमान और विलक्षण है। उसकी खाई में लेफ्टिनेंट साहब के भेष में एक जर्मन अफसर आ जाता है। यहाँ उसकी समझ और बूझ विलक्षण है कि उसको वह बड़े कायदे से पहचान लेता है, उसे मार गिराता है, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर है कि प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। देखिए प्रसंग यहाँ बताने के लिए कह रहा है। देखिए मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य एक रंग से साफ दिखाई देते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, ठीक है। तो इसका हम आंसर किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे उत्तर में हम इसका लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ उस समय की है जब उसने कहा था, कहानी में लहना सिंह घायल होकर बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है और स्वयं नहीं जाता, ठीक है।
फिर वह वजीरा सिंह से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना, उसका अतीत उभर कर आता है, ठीक है। और व्याख्या इसका क्या लिखेंगे, इसका व्याख्या क्या लिखेंगे कि यह एक मनोवैज्ञानिकता है कि मृत्यु के पूर्व व्यक्ति का चित्त पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है। उनमें से वह स्मृति जो उसकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है, उसकी चेतना से उभर जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति का जब मौत सामने आता है, तो मौत के समय एक मनोवैज्ञानिकता है कि आदमी को ना अपने अतीत एक एक करके सामने आता है, एक एक करके उसके आँख के सामने आता है। उसने बचपन में जो बिताया था, जवानी में जो बिताया था, और जब वो बड़ा हुआ एक एक करके सामने आता है। तो वही टोटल इसमें पूरा लिखना है, तो उस प्रकार मैंने लिख दिया है, तो आप नोट्स में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्याख्या करने वाला आ गया, यहाँ पे व्याख्या करने वाला आ गया। 11 नंबर का क नंबर में देखते हैं कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा होगा उतना बड़ा यह आम। जिस महीने जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। तो इसका व्याख्या हम क्या कैसे करेंगे, या इसमें लिखेंगे कि घायल लहना सिंह मृत्यु की आगोश में समाता चला जा रहा था, ठीक है। उसकी स्मृति उभर रही थी, ठीक। उसके साथ ही उसके मन में भावात्मक दृश्य भी कैद हो रहे थे, जिनके साथ कल्पना भी उभर आती है। वह देखिए, वह जो व्यक्ति था लहना सिंह, तो उसके बारे में आप पढ़े होंगे कि वो एक गांव का व्यक्ति था। किसका व्यक्ति था, वो गांव का व्यक्ति था। तो वह गांव का आम का पेड़ याद करता है। उसकी कल्पना बड़ी ही सुखद है, सामयी है, ठीक है। और आगे क्या पढ़ेंगे इसका, आगे इसमें लिखेंगे कि और वह भावी कल्पना में डूबता जाता है। इस कल्पना से उसके सामने उसकी मृत्यु का भय टलता जाता है। वह कल्पना करता है कि वह जिएगा, मृत्यु पर विजय पाएगा और सुखी जीवन जिएगा, यही उसकी जीविष्ता है, ठीक है। तो इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारांश दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स में मैंने सब कुछ दे दिया है, सारांश भी दे दिया है। तो उस तरह इसको ना व्याख्या करने वाले को कुछ अपने तरीके से जब लिखोगे ना, तब वो और अच्छा बनेगा। क्योंकि हिंदी है, हिंदी को आप थोड़ी रट के पूरा जाओगे, हिंदी को आपको समझ के जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ख नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि और जब आओ तो कह देना कि मुझे उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ उस समय का चित्रण करती है जब युद्ध में लहना सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है तथा मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। अपना अंतिम समय निकट जानकर वह वजीरा सिंह से कहता है कि जब वो घर जाए पढ़ते हैं, तो सूबेदारनी से कह देना कि लहना सिंह से जो उसने करने के लिए कहा था वह काम लहना सिंह ने पूरा कर दिया। अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग कर उसके पति व उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की, और इस प्रकार उसने सूबेदारनी को दिया हुआ वचन पूर्ण किया। तो इस तरह इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब करवाने के बाद मैं नोट्स जो है इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है ना। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। मैं टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे आप जाके नोट्स को ले देखिए नोट्स का कोई शुल्क नहीं है, नोट्स आप आराम से ले सकते हैं। उसके बाद नोट्स को आप प्रिंट निकलवा ले, या फिर कॉपी में नोट कर ले, या फिर फ़ोन से भी आप नॉर्मल याद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो ये नोट्स है इतना वीवीआई नोट्स है, इस नोट से आप आराम से 100 में से 100 की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे कोई शुल्क नहीं है, फ्री में पूरे हिंदी का 100 में 100 तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पहले वीडियो देख ले, उसके बाद नोट्स में डाल देता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम पे, उसके बाद आप टेलीग्राम से नोट्स ले ले, आप अपना वहाँ से याद करें, ठीक है। तो आप चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।